स्तुति करो, हर प्राणी जिसमें है श्वास स्तुति करो। हालेलुया स्तुति करो, हालेलुया स्तुति करो, हर प्राणी जिसमें है श्वास, हर प्राणी जिसमें है श्वास, हर प्राणी जिसमें है श्वास स्तुति करो। आइए हम अपनी आराधना का आरंभ करें। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ या के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। आइए ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जिसमें तू हम में से प्रत्येक को अपने निकट आने का अवसर प्रदान करता है कि हम तेरी आराधना में शामिल होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम को और भी ज़्यादा आदर महिमा देने वाले हो सकें। आज की संपूर्ण आराधना को पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आराधना के समस्त से तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय है कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति और उसकी प्रशंसा में गीत को गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 251 251, प्रेम से आज यीशु बुलाता तुम्हें।
आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में क्रमांक 3, 4, 5 में सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। आइए, ये समय है कि हम पास्त्री प्रार्थना में जाएंगे और हमारे सहायक पासवान डीकन अश्वनी मैसी प्रार्थना में हमारी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि तूने हम में से हर एक के जीवन में अपने अनुग्रह को बना के रखा और अपने ही योजना के निमित्त पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक के जीवन में हमें ये अवसर प्रदान किया गया कि हम तेरी ओर पिता परमेश्वर तेरे भवन में तेरे सम्मुख उपस्थित होने पाए हैं। आज के इस मुबारक दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, जो तूने प्रत्येक के जीवन में दिया कि प्रभु हम में से हर एक जन जो तेरा कहलाता है, इस पूरे सप्ताह को बिताने के बाद पिता परमेश्वर इस आराधना में उपस्थित होने पाए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता के लिए, जिसमें तू अपने लोगों को निरंतर लेकर चलता है और वो अवसर प्रदान करता है पिता परमेश्वर कि हम तेरे सम्मुख तुझे पुकार सकते हैं, तुझे स्मरण कर सकते हैं। आज की संपूर्ण आराधना पिता परमेश्वर जो तेरे पवित्र अगुवाई में हम में से हर एक के जीवन में सौंपी गई है, हम अपने आप को तेरे आगे अर्पित करते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर, हम अपने मनों की पूर्ण तैयारी के लिए तेरे सम्मुख आते हैं और तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू अपनी पवित्र आराधना में हम में से प्रत्येक के जीवन को पवित्र बनाए, ताकि हमारा यहाँ पर उपस्थित होना पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण बन पाए। पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना में हम तेरी पवित्र उपस्थिति का आह्वान करते हैं, तुझे अपने मध्य में चाहते हैं और तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की तेरी उपस्थिति के दौरान हम में से हर एक जन पिता परमेश्वर इस पवित्र आराधना में भरपूर होने पाए। होने दे पिता परमेश्वर, जब हम तेरे सम्मुख होकर तेरी आराधना में उन समस्त हिस्सों को करते हैं प्रभु, इस आराधना के प्रत्येक तत्व और प्रत्येक हिस्से तुझे ग्रहण योग्य होने पाएँ। आराधना के निमित्त पिता परमेश्वर, हम जब तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, प्रत्येक गीतों का गाया जाना, क्वायर की अगुवाई का किया जाना पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाए और होने दे पिता परमेश्वर की इसी रीति तेरी कलीसिया के द्वारा प्रभु जी तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर महिमा को प्राप्त करें। आज की वचन की सेवकाई को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना करते प्रभु जी अपनी दास की अगुवाई करें, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और जब हम पासवान के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन में पाए जाते हैं, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे कि वो वचन पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। और होने दे पिता परमेश्वर कि तू अपने दास के माध्यम से प्रभु जी अपनी योजनाओं को इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण करें। प्रभु आज की ब्यारी में पिता परमेश्वर जब तेरे पवित्र लोग उपस्थित होते हैं, प्रत्येक को मन की तैयारी दे ताकि तेरा रक्त और तेरी देह पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण बनने पाए। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया के लिए,
कलीसिया के प्रत्येक उन परिवारों के लिए, हर एक उस घराने के लिए पिता परमेश्वर जिसे तू प्रीति करता है। और विनती प्रार्थना है प्रभु जी कि इन विपरीत दिशाओं में भी तेरी अनुग्रह और तेरा हाथ पिता परमेश्वर प्रत्येक के घरानों के ऊपर पाया जाए। हमें से हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है पिता, होने दे हमारा यहाँ पर उपस्थित होना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए और हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाएँ। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश प्रभु जी तेरी आराधना में उपस्थित नहीं होने पाए हैं। हम तेरे अनुग्रह को उनके लिए मांग लेते हैं। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं बुजुर्गों के लिए। विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर की प्रत्येक दशाओं में तो उनके साथ हो, अपनी बल और सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण करें और उन बुजुर्ग के हालातों में पिता परमेश्वर तू उनका अगुआ हो और होने दे कि पिता परमेश्वर वो तुझमें निरंतर स्वस्थ पाए जाएं और तेरी महिमा का पात्र बने रहने पाए। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं हम उन प्रियजनों के लिए जो इस दिन में पिता परमेश्वर बीमारी की दशा में पाए जाते हैं, तो उनकी भी सुधि ले और अपनी अगुवाई में पिता परमेश्वर तू उनको संभाले। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता श्री राज अर्नौट के लिए, बेटी हेजल के लिए, श्रीमती माधुरी सिंह के लिए, कुमारी डोली सिंह के लिए। प्रभु जी इन दिनों में जबकि तेरे ये प्रियजन अपनी शारीरिक दुर्बलताओं में पाए जाते हैं, तो उनकी सुधि ले और अपने पवित्र हाथों को बढ़ाएं, उन्हें स्पर्श करें ताकि तेरे पवित्र स्पर्श के माध्यम से प्रभु जी वो अपने स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने पाएँ और एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर नए बल को प्राप्त करते हुए पूर्ण चंगाई के साथ पिता वो तेरे नाम को और भी ज़्यादा आदर और महिमा देने वाले हो सके। आज की संपूर्ण आराधना को पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी शुरुआत से लेकर अंत तक तू हमारा अगुआ हो और तेरे ही पूर्ण नियंत्रण में पिता परमेश्वर हम प्रत्येक आराधना के हिस्से को पूर्ण करने पाएँ। हर एक उन श्रोतागणों को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं जो इस समय तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रेरित पाए जाते हैं। अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान करें और होने दे पिता परमेश्वर तेरा ये जीवित वचन जो इस भवन में से प्रदान किया जाता है उन सब के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए, जो तुझे देखते हैं, तुझे सुनते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने, प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि हम धर्मशास्त्र के पाठ में जाएंगे। आज के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो कि हमें मिलता है भजन संहिता उसका 121 अध्याय, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती अंजलि जॉर्ज करेंगी। आज की आराधना के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो हमें मिलता है भजन संहिता 121 उसके पहले पद से लेके 8वें पद तक। इसे हम अपनी उत्तरवादी रीति के अनुसार पढ़ते हुए अंतिम पद एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 121। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धर्मशास्त्र का पहला पाठ जो कि हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 8 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई डॉक्टर मीनल प्रिया सिंह करेंगी। आज का ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ पाया जाता है निर्गमन उसका 19वां अध्याय पद 1 से 8। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इज़राइली सीने पर्वत के पास। इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते उसी दिन वे सीने के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से
ऐसा कह और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी हैं वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। धर्मशास्त्र का दूसरा पाठ जो कि हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 17 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री अभिप्राय बनाफर करेंगे। आज की आराधना के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 14 से 16। इब्रानियों 4 14 से 16। इसलिए जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाक निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाए पर बहुतायत की आशीष हो। आमीन। आइए समय होगा कि हम सुसमाचार पाठ में जाएंगे। आज का ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 30 पद तक, जिसमें हमारी अगुवाई रेवरेंड नीलेश सिंह करेंगे। आज का ठहराया गया सुसमाचार का पाठ जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पद 25 से लेके 30 में मिलता है। मत्ती 11 25 से 30, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है।
आइए हम सब मिल के प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए समय होगा कि इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को परमेश्वर के दास रेवरेंड नीलेश सिंह के माध्यम से प्राप्त करें, हम अपने मनों की तैयारी के लिए आत्मिक रीति से क्वायर की अगुवाई में इस कोरस को गाएंगे और उसके पश्चात हम जीवित वचन में पाए जाएंगे। आराधना का समय है, हम करते हैं तेरी बड़ाई, करते हैं तेरा ही गुणगान और गाते तेरी सच्चाई। आराधना का समय है, हम करते तेरी बड़ाई, करते हैं तेरा ही गुणगान और गाते तेरी सच्चाई। तेरा हो धन्यवाद, तेरी प्रशंसा हो, तेरा हो धन्यवाद, तेरी प्रशंसा हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। आराधना का समय तेरी बड़ाई, करते हैं तेरा ही गुणगान और गाते तेरी सच्चाई। तेरा हो धन्यवाद, तेरी प्रशंसा हो, तेरा हो प्रशंसा हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, आइए हम प्रार्थना करें। आदर स्तुति के योग्य जीवते परमेश्वर पिता, आज की भोर जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, पिता पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आपकी सहायता मांगते हैं कि जो वचन बोया जाए हमें से हरेक के लिए आशीष का कारण बने और हमें अपना मार्गदर्शन दे कि हम उसमें चल सकें और आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाएँ। उद्धारकर्ता ख्रीष्ट मसीह यीशु के नाम में
आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवनली बर्डन्ड। परमेश्वर उन सब की चिंता करता है जो भारी बोझ से दबे हैं। एक स्त्री अपने सिर में एक गट्ठे को उठा के जा रही थी, मार्ग में चल रही थी, और पीछे एक टांगे वाला आता है और उस स्त्री को देखता है और उससे कहता है कि बहन, आप मेरे टांगे में बैठ जाएं, मैं आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लूँगा और आपके गंतव्य तक आपको पहुँचा दूँगा। वो स्त्री उस टांगे में बैठ जाती है, लेकिन कुछ दूरी चलने पर वो टांगे वाला उस स्त्री को देखता है। वो टांगे में बैठी तो है, लेकिन अभी भी उसने अपने सिर में उस गट्ठे को लादे हुए है। ये वो गाड़ी है जो हमारे उद्धार की है। वो टांगे वाला हमारा प्रभु है जो हमें उद्धार के अनुभव में ला तो देता है, लेकिन हम वो हैं जो फिर भी उस बोझ को अपने ऊपर टांगे रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की मनसा है कि वो जो अपनी चिंता को हमारे साथ हमारे प्रति करता है, जो अपनी असीम प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन के साथ निरंतर बनाए रखा है, वो परमेश्वर हमसे अभिलाषा रखता है कि हम निश्चिंत हों, आनंद से, खुशहाली के साथ उस पे भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। बहुत बार हम विश्वास में आ तो जाते हैं, बहुत बार हम प्रभु की संगति में रहते तो हैं, लेकिन फिर भी हम निराशाओं में, चिंताओं में या अनेकों प्रकार के बोझ के तले अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो ऐसे मनोचिकित्सक रोगों के सबसे ज़्यादा पेशेंट इस देश में हैं, और जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो हार जाते हैं, जो निराश होते हैं, वे सब अपने जीवन को नाश कर देते हैं। तकलीफ तब होती है जब उनकी गिनती में मसीह लोग भी शुमाहित होते हैं। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो ऐसे डिप्रेशन में आते हैं, जब निराश हो जाते हैं, जब अपना बहुत परिश्रम करने के बाद थक जाते हैं, तो वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। और जब वो गलत रास्ता अपनाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो नशे में ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे अपने जीवन के उद्देश्य को खो देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही खो देते हैं। लेकिन वे इस बात को जानते हुए भी कि एक सारथी है जो उन्हें अपने साथ लिए चलता है, वो अपने बोझ को अलग करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज का विषय हमें इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, और वो चाहता है कि हम अपने तमाम प्रकार के परिश्रम में, तमाम प्रकार के इस प्रकार के बोझ जिसे हम लादे फिरते हैं, उससे आराम को प्राप्त करने पाएं। परमेश्वर ने निर्गमन में स्पष्ट रूप से इस बात को बताया कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्रियों को मार डाला और अपने लोगों को उनसे छुड़ाया। मिस्र देश में जब परमेश्वर के लोग यातनाओं को सहते थे, तकलीफ़ों में जीवन व्यतीत करते थे, कष्टों में थे, बेगार के काम किया करते थे, उनके आंखों के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, उनके गिड़गिड़ाने को परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने उन्हें उन तमाम कष्टों से निकाल के आनंद के और प्रतिज्ञा के देश में लाने का आश्वासन दिया। अब बाइबल इस बात को बताती, जब हम निर्गमन उसका 19वां अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जिस प्रकार उकाब अपने बच्चों को रखता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उकाब की मानित परमेश्वर की प्रजा को अपनी पनाह में, अपने संरक्षण में रखते हुए बढ़ाया है। और जब परमेश्वर है तो चिंता किस बात की? जब परमेश्वर हमारा सहायक है तो निराशा कहाँ रही? लेकिन फिर भी
ये लोग जो निराशाओं में उन बातों पे जो अवधारणाएं हैं अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे, वे सोचते थे कि हमें मिस्र में ऐसा खाना मिलता था, ऐसा जीवन मिलता था, लेकिन ये उस आशीष को स्मरण करने से वंचित रहे। और इसलिए परमेश्वर उन्हें स्मरण दिलाता है और इस बात को कहता है, लिखा हुआ है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों में क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे तो सब लोग में से तुम मेरी निज धन होगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को स्मरण करें। ये इजरायली लोग बार बार परमेश्वर ने इस बात का स्मरण दिलाता है कि मिस्रियों से किस प्रकार का मैंने व्यवहार किया और कैसे तुम्हें निकाल के लाया, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे धन हो। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इस बात को बताया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें एक महायाजक दिया है, जिसे हमने इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 14 पद में पढ़ा। ये वो महायाजक है जो हमारे लिए विनती करता है, ये वो महायाजक है जो हमारे उद्धार के मार्ग को खोलता है, ये वो महायाजक है जिसमें निर्भर होके हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सारे पदें हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे परमेश्वर अपने चिंता को, अपने प्यार को प्रदर्शित करता है। ये प्यार इस बात को बताता है कि परमेश्वर का ध्यान आपके और मेरे जीवन में निरंतर बना रहता है। निर्गमन उसका 33वां अध्याय उसकी 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसकी 14वीं पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहे और हियाव बांध। हम निराश होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वचन इस बात को कहता परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहे। फिर इसी भजन संहिता उसके 40वां अध्याय और उसकी पहली पद में दाऊद अपनी गवाही कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। भजन संहिता उसका 55वां अध्याय और उसकी 22 पद लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह कभी भी धर्मी को टलने ना देगा। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार के 11वां अध्याय और उसकी 28वीं पद में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ अद्भुत रीति से व्यवहार करता है और उनके जीवन की नीति को अपने हाथों में रखता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानि उठानी ना पड़े। लेकिन ये उन लोगों के साथ है वो जो परमेश्वर पे अपने जीवन को निर्भर रखते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर के साथ है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में पहला पत्र उसके 5वां अध्याय उसकी 7वीं पद इस बात को कहती है, अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। फिलिपियो उसका 4था अध्याय उसकी 6वीं पद में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता ना करना, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने निवेदनों के द्वारा, विनती के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अपने हर एक बोझ को परमेश्वर के हाथ में रख दें, उसे सौंप दें, अपने बोझ को हल्का कर दें। आइए हम इस परिच्छेद को खोलें जो हम सुसमाचार के पाठ में पढ़ा है, मत्ती रची सुसमाचार 11वां अध्याय और उसकी 28 और 29 पद लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपने उस योजना को जो आरंभ से परमेश्वर ने
अपने लोगों के साथ बांधी है प्रदर्शित करना चाहता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह अपने उस चिंता को व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर से विनती करो, दाख के मालिक से विनती करो कि वो और मजदूर को भेजे। ये लोग जो भटके हुए हैं उन्हें एक अगुवे की आवश्यकता है। 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अलग अलग स्थानों में भेजते हैं कि वे जाएं, सुसमाचार सुनाएं और अद्भुत अद्भुत काम प्रकट करें। और ये 11वां अध्याय जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आश्वस्त करते हैं। पहली बात जो आज की भोर हमको सीखना है वो ये है कि ये जो आह्वान है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आह्वान, ये बुलाहट, ये पुकार देने वाला कौन है? किसने इस प्रकार से आह्वान किया है, आमंत्रण दिया है कि उसके पास जाएं और सुकून को प्राप्त करें? ये वो है जिसने अपने जीवन में बहुतों के दुखों को दूर किया। ये वो है जिसने बहुतों की निराशाओं में आनंद का पटुका दिया। ये वो है जिसने बहुतों के आंसुओं को पोंछा और उन्हें जय जयकार का जीवन दिया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने इस प्रकार का आमंत्रण आपके और मेरे जीवन के लिए दिया है, वो सामर्थी प्रभु है। उसके अंदर वो लियाकत है, उसमें वो सामर्थ्य है जो सब कुछ कर सकता है, उसमें सब कुछ पूरा हो सकता है। हमारा प्रभु आह्वान को देने वाला, पुकार को करने वाला, आमंत्रण को देने वाला सामर्थी प्रभु है। और सिर्फ सामर्थ्य ही नहीं परंतु वो सक्षम भी है। उसमें हम विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य है जिस पे हम निर्भर रह सकते हैं। और वो सक्षम ही नहीं लेकिन वो परमेश्वर है, वो प्रभु है जो हमें संयम के साथ अपने व्यवहार को करता है, हमारे प्रति संयम रखता है, हमें मौका देता है। ऐसा नहीं है कि पतरस एक बार मुकर गया तो उसे सीधा दंड सहना पड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे मौका दिया। हमारा प्रभु सहायक जो हमारा आह्वान देता है, पुकारता है, उसके पास आने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि वो हमारे प्रति सामर्थ्य को रखता है, वो हमारे लिए सक्षम है, विश्वास योग्य है, वो हमारे प्रति संयम को रखता है, हमारी सहायता के लिए तत्पर होता है। यदि ऐसा ना होता तो हमारा प्रभु उस विधवा के बच्चे को यूं ही जाने देता, उसे जीवन दान नहीं देता। याईर की प्रार्थना को अनसुना कर देता, उसकी बेटी मरी की मरी रह जाती। जक्कई जो सिर्फ देखना चाहता था उसका उद्धार नहीं हो पाता। या पतरस या फिलिपुस जो इस बात की चिंता करते हैं कि हम कैसर को कर किस प्रकार से देंगे, प्रभु ने उसके लिए उपाय किया, जा मछली पकड़, उसके पेट में से सिक्का निकलेगा। फिलिपुस जो इस बात की चिंता करता है कि इतने लोगों को हम कहाँ से खिलाएंगे, हमारा प्रभु सब कुछ पूरा करता है, क्योंकि हमें अपने पास बुलाने वाला हमारा सामर्थी प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात, ये पुकार, ये आमंत्रण किन लोगों के लिए है? स्पष्ट रूप से बाइबल कहती है, वे जो बोझ से दबे हैं, वे जो जीवन में बहुत से संघर्षों को कर रहे हैं, वे जो परिश्रम कर रहे हैं और उस परिश्रम का उचित फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल का परमेश्वर उनकी चिंता करता है। और इसलिए जितने लोग जो बोझ से दबे हैं, आज दुनिया में कितने बोझिल लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में उस आनंद से वंचित हैं जो परमेश्वर ने ठहराया है। कठिनाइयों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हर पल हर दिन एक संघर्ष के साथ जीवन का आरंभ होता है। कितने लोग हैं जो एक योजना तो बनाते हैं और उस योजना के विफल हो जाने पे हताश हो जाते हैं।
कितने लोग हैं जो बहुत सी बातों की चिंता करते हैं और उस चिंता से वो कभी अलग नहीं हो पाए हैं। कितने लोग हैं जो दुखित हैं, आंसुओं को बहाते हैं, कष्टों में जीवन को व्यतीत करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और ऐसे भी हैं जिनका कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता है। कितने लोग हैं जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, जिनके पास उचित उपचार नहीं है, उचित उपचार के लिए माध्यम नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने जीवन के संघर्ष में हार चुके हैं और वे निराशाओं में जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, अपने जीवन को शून्य कर देते हैं। प्रियो, इज़राइल भी ऐसे ही थे। जो इज़राइली लोग जिन्हें परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैंने किस प्रकार से उकाब के समान तुम्हें लिए चला है, वे भी 3 प्रकार के कष्टों से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ये बोझ जो प्रभु यीशु मसीह के समय में था, आर्थिक बोझ, सामाजिक बोझ और सांसारिक बोझ। आर्थिक बोझ कि कैसर को उन्हें बहुत कर्ज देना पड़ता था, जो कर उनका है उन्हें बहुत चुकाना पड़ता था, और परमेश्वर के लोग होने के कारण उन्हें उस कर को चुकाने के लिए विश्वास योग्य होना जरूरी है। और इसके साथ साथ उन्हें धार्मिक कर को भी चुकाना है, मंदिर के कर को भी चुकाना है। मंदिर की जितने भी अनुष्ठान हैं उसके लिए उनकी जो भी अंश है उसे भुगतान करना अवश्य है। और इसके साथ साथ सांसारिक बोझ, क्योंकि उन्हें अपना परिवार भी पालना है, अपना जीवन भी पालना है। और ऐसे लोग जो इन तमाम बोझ से दबे हैं, कष्ट में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो खाली हो गए हैं, जिन्हें आगे कोई आसरा नजर नहीं आता है, प्रभु उन्हें अपने पास बुलाता है। आज आप और मैं इस संसार में किस प्रकार के बोझ से दबे हैं? क्या हम अपने संघर्ष में हारे हैं? क्या हम भी आंसू बहाते हैं? क्या हम भी बहुत बातों की चिंता करते हैं? क्या हम भी निराश हैं? क्या हम योजनाएं बनाते तो हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं? प्रियो, अवश्य है कि प्रभु के इस आह्वान को अपने आत्मा की सच्चाई से ग्रहण करें और प्रभु के निकट आएं, क्योंकि इसके आगे प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आह्वान का प्रत्युत्तर क्या है? प्रभु के पास जाना। क्योंकि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हम अपने विश्वास को लेके जाते हैं। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने जीवन में उस निश्चयता को लेके जाते हैं जो प्रभु ने हमें दी है कि हम किसी भी प्रकार से उसके पास जाने से, उसके निकट जाने से, उस पे निर्भर होने से हताश या लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि हमारा प्रभु हमें लज्जित होने के लिए नहीं बुलाता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें विश्राम देने के लिए बुलाता है। और लिखा हुआ है उसके आह्वान का जो उद्देश्य है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ बाइबल में उसे पीस के रूप में लिया गया है, शांति के रूप में इसका अनुवाद किया गया है। जिंदगी में जो सुकून है, शांति है, आराम है, इस तीव्र संसार में, इस मेहनत कश संसार में हर एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में आराम नहीं है। आराम किसके पास है? भजन संहिता 128 और उसकी प्रारंभिक पदों को हम पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन, दाऊद लिखता है वचन में कि जो यहोवा का भय मानता है और उसके वचन पे चलता है, वो ऐसी आशीष पाएगा। और लिखा है वो अपनी कमाई का पूरा फल प्राप्त करने पाएगा, वो अपनी कमाई के भाग को खाने पाएगा। दुनिया में जो परिश्रम करते हैं उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन जो प्रभु के पास है, जो परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को रखता है, उसे उसके जीवन का लाभ मिलता है, उसके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। और उसके लिए अवश्य है, यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहने के योग्य है। क्या है प्रभु यीशु मसीह का जुआ? हमने
फिलिपियोस के 4 अध्याय की 6वीं पद में इस बात को पढ़ा कि अपनी चिंताएं प्रभु के हाथ पे रखो और निवेदन के द्वारा, विनती के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में विजय को तब प्राप्त किया जब उसने वचन का इस्तेमाल किया, और उसी वचन को थामे हुए, उसी वचन को अपने साथ लिए हुए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवकाई को पूरा किया। और वो वचन, वो जुआ आज हमें अपने लिए अवश्य है उठाएं। जब हम वचन को लेके चलेंगे, वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करेंगे, निश्चय प्रियो आपके जीवन में किसी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी, किसी प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सामर्थ्य भरेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी करेगा। परमेश्वर का वचन आप में विजय का उत्सर्जन करेगा, जिससे आप परमेश्वर के उस असीम धन को, जो आनंद के रूप में है, जो शांति के रूप में है, जो खुशहाली के रूप में है, प्राप्त करने पाएंगे। हम अपने जीवन में कितने भी प्रयास करें, लेकिन जो सुकून है, जो आराम है, वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। और इसलिए जब हम इब्रानियों का 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ हम इस बात को देखते हैं कि उसमें से बहुत सारे लोग हैं। आप जब 4 अध्याय उसकी 3री पद पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जब लोगों को प्रतिज्ञा की, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाए, और उनके लिए लिखा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हम प्रभु के इस आह्वान को अपने जीवन में स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें और अपना सब बोझ, क्योंकि वो योग्य है, सक्षम है, उसके हाथों में रखें, क्योंकि वो हमें आराम देगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे और आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार हैं। हमारी रविवारी आराधना का समय प्रातः 8:30 बजे का रहता है। यदि कोई सदस्य जो बुजुर्ग एवं बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं और वो प्रभु भोज लेने के इच्छुक हैं, तो कृपया कर आप पासबान से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपके स्थान पे प्रभु भोज देने में सहयोग प्रदान करेंगे। हमारा चर्च कार्यालय प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। यदि कोई सदस्य अपना दान जमा कराना चाहते हैं तो ये उनके लिए अवसर होगा कि वो इस समय के अंतराल में पासबान से संपर्क कर सकते हैं। हमारी कलीसियाई आराधना प्रत्येक बुधवार संध्या 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होती है, जिसमें प्रभु भोज को आप ग्रहण कर सकते हैं एवं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को आप कर सकते हैं। एवं रविवार प्रातः 8:30 बजे हमारा आराधनालय खुला रहेगा, जिसमें आप अपनी उपस्थिति प्रदान कर सकते हैं। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन रहे उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीमती चंद्रलेखा मसीह, मास्टर एलन पॉल, मास्टर यासाब जॉन प्रसादी, कुमारी संगीता विलियमसन, श्रीमती सुलोचना विलियम, कुमारी रूबीना मसीह, श्री आकाश मसीह एंथनी, श्री एन सी ब्राउन, श्रीमती सोफिया स्टील, श्रीमती सरला एंथनी, श्री शैलविन दयाल, श्री अश्विन दयाल, मास्टर दयाल सैमविल का आज जन्मदिन है।
कलीसिया एवं पासवान की ओर से आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्राप्त हो। आइए हम इन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्रियों के लिए जिन्हें आपने जीवन के एक और वर्ष की आशीष को दिया है। जिस प्रकार से प्रभु आपने बीते साल भर संभाला और अपनी दया में, अपने सामर्थ्य में, अपनी सुरक्षा में उन्हें रखा। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपनी रहनुमाई में, अपनी आशीषों में और अपनी महिमा के लिए इन प्रियों को तैयार करें, और ताकि पिता इनका जीवन सदा आपकी महिमा का कारण बने और आपको ही सदा धन्यवाद और धन्यवाद मिल सके। हम सब की सुधि आप रखें और इनके जीवन के लिए आपकी आशीष मांगते हुए उद्धारकर्ता क्रिस्ट मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि हम अपनी संसारिक भेंटें प्रभु की उपस्थिति में आए और गीत पुस्तिका से हम गीत क्रमांक गाएंगे 396, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है। दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर से आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो सर्व शक्तिमान सनातन की चट्टान है। यीशु बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वो मेरे मन से बोल कर आराम दिलाता है। अगवा मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है। सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है। यीशु वो मेरा तो सहायक, वो मुझको करता स्थिर। दुख की आंधी रोकर मुझे बचाता है। विश्वास के स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो सर्व शक्तिमान सनातन की चट्टान है। यीशु जो दान हम तुझे देते हैं, सो शैना कभी होता है। तू सेरे वो तेरा है, जो देता सब। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले जीवित महान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी हम इस भेंट को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं, जो तेरे प्रियों के द्वारा तुझ तक पहुंचाई जाती है। तुझसे बिनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये भेंट तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। साथ ही प्रभु हम इस पर तेरी आशीष को मांग लेते हैं।
विनती प्रार्थना करते हैं इसे तू और भी ज़्यादा फलवंत करें, ताकि हर एक उस कार्य में जहाँ पर तेरी योजना शामिल होती है प्रभु, इसका उपयोग बहुतायत से होने पाए। हर एक उस विश्वासी जन को हम पिता परमेश्वर तेरे प्रिय हाथों में समर्पित करते हैं, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये भेंट तुझसे अर्पण की है। हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन को और भी ज़्यादा फलवंत करें और अपनी आशीष से परिपूर्ण करें, ताकि उनके जीवन के प्रत्येक कार्यों से प्रभु जी तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर महिमा को प्राप्त होने पाए। प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि आराधना के अंत में हम शताब्दी गीत माला से गाएंगे गीत नंबर 20, हे थके बोझ से दबे आओ यीशु के पास। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और फिर आदरणीय पासवान के द्वारा आशीष वचन से इस आराधना को समापन करेंगे। थके बोझ से दबे आओ यीशु के पास। हे थके बोझ से दबे आओ यीशु के पास। प्यार की रोशनी में, प्यार की रोशनी में, रोशनी में, प्यार की रोशनी में, हे थके बोझ से दबे आओ यीशु के पास। हे थके बोझ से दबे आओ यीशु के पास। बेचैन दिल को दे चैन देने को, अद्भुत प्रेम और आनंद से शांति देगा तुमको। बेचैन दिल को चैन देने को, अद्भुत प्रेम और आनंद से शांति देगा तुमको। हे थके बोझ से दबे आओ यीशु के पास। हे थके बोझ से दबे यीशु के पास। पापों के दलदल से हाथ बढ़ाकर तुम्हें अपनी दया के सागर में माफ करेगा तुमको। पापों के दलदल से हाथ बढ़ाकर तुम्हें अपनी दया के सागर में साफ करेगा तुमको। हे थके बोझ से दबे आओ यीशु के पास। हे थके
यीशु के पास। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।